जंगल में कालू कौवा बिंदास रहता था। वहाँ अपने छोटी सी घोंसले में रहता और सोचता, अब मुझे भूख लगा है तो मैं चलूं भोजन की तलाश में। कालू कौवा झूमते हुए उड़ते हुए जंगल की ओर जाते रहता है। वहीं तीनों चिड़िया अपने लिए सेब की फल लेकर अपने घोंसले में आती हैं। कालू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भोजन को खाने के लिए यहाँ आए हो। तुम बिना मेहनत के भोजन खाना चाहते हो, मुझे मालूम है। तीनों चिड़िया, मैं तो तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे माँ की दोनों पंख कट गए हैं और वह हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ले रही है। यहाँ सुनकर तीनों चिड़िया के आंखें भर आती हैं और वहाँ बिना भोजन किए ही वहाँ से उड़ते हुए चली जाती हैं। हाँ, बिना मेहनत का भोजन इस तरह दूसरे को बेवकूफ बनाकर खाया जाता है। कालू सेब की फल को मजे से खाता है, फिर उड़ते हुए मस्ती से झूमते हुए वापस अपने घोंसले में आकर सोचता है, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या फिक्र इस जमाने की। कालू यहाँ सोचते रहता है तो उसके घोंसले के नीचे एक चींटी अपनी साथ भोजन लेकर जाती रहती है। नन्ही की अपनी भोजन की आधी हिस्सा खा लेती है। हाय, अब इसकी वजन में थोड़ी कमी हुई है। नन्ही चींटी, तुम यहाँ जूठा भोजन लेकर कहाँ जा रही हो? मैं हमेशा अपनी भोजन की आधा हिस्सा खाती हूँ और आधी हिस्सा को अपने खराब समय के लिए उठा कर रही हूँ, क्योंकि बुरे समय में मैं भोजन लेने बाहर नहीं जा सकूंगी, इसलिए। कालू कौवा चींटी की बात को अनसुना करके वहाँ से वापस अपने घोंसले में आ जाता है। कुछ समय बीतता है, फिर मौसम खराब हो जाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हवा और बारिश की वजह से कालू अपने घोंसले के साथ जमीन में गिर जाता है। ये क्या था? इतनी बारिश और इतनी ज्यादा हवा। बारिश में कालू का घोंसला और पंछियों के घोंसले के साथ बह जाती हैं। कालू उड़ते हुए जाता है, लेकिन हवा और बारिश ज्यादा होने से वहाँ उड़ नहीं पाता है। अब मुझे किसी के पास सहारा लेना होगा, वरना इस हवा और बारिश में मैं कहीं मर ना जाऊं। कालू उड़ते हुए तीनों चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, तीनों चिड़िया बाहर निकलो, मैं कालू हूँ। तीनों चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती हैं। तीनों, बारिश ज्यादा हो रहा है तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं क्या? तुमने मुझे धोखा देकर मेरी भोजन खा लिए। मैं बिना भोजन किए अपनी माँ को थके हारे देखने चली गई थी। अब तुम्हें पता चलेगी कि बिना मेहनत के बारिश में भीगने से कैसी लगती है। कालू वापस अपने लिए जगह की तलाश करते रहता है तो उसे नन्ही चींटी पत्तों से पानी को अपने गुफा में जाने से रोक रही थी। नन्ही चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? कालू भैया, मैं इस पानी को अपनी गुफा में जाने से रोक रही हूँ। अंदर मेरी भोजन है। अगर पानी अंदर जाएगी तो भोजन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आप अंदर जाकर मेरी भोजन खा सकते हो। लेकिन वह तो तुम्हारी भोजन है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं यहाँ बारिश की पानी को रोकती हूँ। आप
अब जाओ और खा लो। यहाँ सुनकर कालू के मन में दया भाव आ जाता है और वहाँ उड़ते हुए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लाता है और उस जगह पर रखते जाता है। धीरे धीरे बहुत से पत्थर होने से बारिश का पानी दूसरी ओर जाने लगता है। कालू भैया, आपने तो बहुत अच्छे काम किए हो। दोनों ही चींटिया के गुफा में चले जाते हैं और मजे से भोजन खाते हैं। मेहनत का भोजन मजा ही आ गया। बिना मेहनत किए खाता तो इतना मजा नहीं आता।